नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীন পরো পরে में जीवन यापन करने वाले हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं आपको एजुकेशन सिस्टम में जाने के लिए, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। या मैं आपको जानकारी दे दूं, सम्मानीय पूर्व अर्थ मंत्री को मैं जानकारी क्या करा देना चाहता हूं कि मदरसा कैसे चला जाता है, कसरी चल्छ यो मदरसा। वास्तविक में मदरसा यदि तपाईले जानकारी लिनुहुन्छ भने आपको जानकारी क्या होना चाहिए कि मदरसा आपको ये चंदा यानी मुस्लिम ही के घर में आपको अगर 100 मन अगर धान होता है तो हम 2.5 मन यानी 2.5 मन यानी आपको 200 2.5 मन भरनाली आपको ये 100 कुंटल हम दान करते हैं आपको। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते अगले वीडियो में, खुदा हाफिज। किन मदरसाको डिग्री र स्नातक गरेकाहरू धेरै अहिले विदेश प्लान गरेका छ उच्च स्तरको लागि अथवा भारत जानुपर्ने अवस्था छ, तर उच्च स्तरको लागि पनि हाम्रो नेपालमा केही व्यवस्था छैन। उहाँको पक्कै पनि आक्रोश एकदम जायज र उहाँको आक्रोशलाई हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र पूर्व संघीय सांसदज्यूले लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र म फेरि पनि आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म श्री ज्ञानेन्द्र कार्कीज्यू का श्रीमती नवीना राणा कार्कीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी नै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अल्फला पब्लिक स्कुलका सञ्चालक तथा नागरिक समाजका अगुवा नागरिकहरूको कुरालाई उठाएर सम्बन्धित स्थानसम्म लिएर जाने मेरा आदरणीय गुरु अब्दुल वासी कुमरीजीलाई पनि म अतिथिको सुसम्मान आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिको आसन ग्रहण क्रममा कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्षका मुख्य सचिव श्री धर्मेन्द्र विश्वासजीको पनि उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसैगरी नै अब शुभकामना मन्तव्यको क्रमलाई म जोड्न चाहे। शुभकामना मन्तव्यको लागि यस वाडाका वडा अध्यक्ष श्री साजमालज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस कार्यक्रम के सदर मोहतरम, इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के हिसाब से मंच में आसीन पूर्व अर्थमंत्री नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य युवा नेता के नाम से जाने वाले श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यू, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच में आसीन पूर्व गृह राज्य मंत्री रिजवान अंसारी जी, उसी तरह विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ मंच में आसीन कोशी गाउँपालिका के युवा नेता अध्यक्ष 4 नंबर क्षेत्र के नेपाली कांग्रेस के सभापति महोदय, उसी तरह मंच में आसीन संपूर्ण नेतागण, उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, सबसे पहले मैं आप सबों को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा, अगरचे पहले भी मैंने सलाम पेश कर चुका है। इस मदरसे के अध्यक्ष ने हमारे सम्मानीय पूर्व अर्थमंत्री नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य के सामने जिस किस्म से जोशीला अंदाज में उन्होंने कुछ तकरीरें, कुछ बातें, कुछ नसीहतें की, मैं उन सभी चीजों का समर्थन करते हुए मैं आदरणीय सम्मानीय पूर्व अर्थमंत्री और यहाँ मंच में मौजूद पूर्व गृह राज्य मंत्री से मैं अनुरोध क्या करना चाहूँगा कि मदरसा यानी नेपाल टोटली अगर नेपाल के सरजमीन में अगर मदरसा का स्थिति अगर देखा जाए, मदरसा का हालात देखा जाए, मदरसे का अगर सिचुएशन देखा जाए, मुझे जो लगता है
मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने जो स्टडी किया है, वास्तविक में मदरसा बहुत ही खस्ता हालात, बहुत ही वीक अवस्था में है। इसलिए आखिर हम भी इसी मुल्क के, इसी कंट्री के बसवास करने वाले हैं, हम भी इसी देश में रहने वाले एक सम्मानीय नागरिक हैं, लेकिन भेदभाव क्यों? इसलिए मैं उनका समर्थन करते हुए आज इस मंच में आसीन मैं सम्मानीय और आदरणीय हमारे युवा नेता पूर्व अर्थ मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप कम से कम यहाँ नेपाल में बसवास करने वाले मुस्लिम और मुस्लिम, मुझे जो लगता है तो लमसम 70% मुस्लिम का अगर सिचुएशन देखा जाए तो वो आपको गरीबी मुनी, यानी वो आपको गरीबी में जीवन यापन करने वाले हैं। उनके पास पैसे नहीं होते हैं आपको एजुकेशन सिस्टम में जाने के लिए, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। या आपको मैं आपको जानकारी दे दूं, सम्मानीय पूर्व अर्थमंत्री को मैं जानकारी क्या करा देना चाहता हूं कि मदरसा कैसे चला जाता है, कसरी चल्छ यो मदरसा। वास्तविक में मदरसा यदि तपाईँले जानकारी लिनुहुन्छ भने आपको जानकारी क्या होना चाहिए कि मदरसा आपको ये चंदा, यानी मुस्लिम ही के घर में आपको अगर 100 मन अगर धान होता है तो हम 2.5 मन यानी 2.5 मन, यानी आपको 200 2.5 मन भन्नाले आपको ये 100 कुंटल हम दान करते हैं आपको मदरसा में, वही ज़कात। उसी पैसा से हम मदरसा चलाते हैं। हफ्ता भर हम जो खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, उस चावल से आपको प्रत्येक दिन एक मुट्ठी चावल हम निकाल करके उस मदरसे के लिए रखते हैं। यानी अभी तक वो सिस्टम क्यों नहीं लाया गया? नेपाल में हम बसवास करने वाले नेपाली नागरिक होने के बावजूद आपके तरफ से स्पेशली ये आवाज सदन में उठनी चाहिए कह करके उनके तरफ से जो मांग था, मैं उस मांग को जोरदार अंदाज में मैं भी स्वीकारते हुए फिर दोबारा मैं उस मांग को दोहराना चाहता हूं। स्पेशली उसके साथ साथ मैं भी इसी मदरसे का एक स्टूडेंट हूं। एक समय था इसी मदरसे से मैंने तालीम एजुकेशन लिया है, इसलिए मैं सम्मानीय पूर्व अर्थमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि आप कम से कम इस मदरसे के लिए कुछ स्पेशली व्यवस्था करें, इसलिए कि यहाँ परमानेंट इनकम का कोई सोर्स नहीं है। इसी इलाके के रहने वाले, इसी गांव में रहने वाले यहीं के लोग वो मुठिया और उसरा और ज़कात के पैसा से चलाने वाले लोग हैं इस मदरसे को। इसलिए कम से कम आपके तरफ से अगर कुछ स्पेशल बजट अगर हो, पॉसिबिलिटीज अगर हो, मुझे जो लगता है आपके पास ढेर सारे संघ संस्थाएं हैं, ढेर सारे एनजीओ हैं, आपके कंसल्ट में हैं। अगर आप चाहेंगे वो नथिंग इज इम्पॉसिबल, मुझे जो लग रहा है वो पॉसिबिलिटीज है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप कम से कम यहाँ आए हुए हैं तो आप स्पेशली कुछ यहाँ हमसे कमिटमेंट करके भी जाएंगे कह करके मैं इन्हीं बातों को रखते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। हस्त धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद। इस वाला का अध्यक्ष श्री साजूमाल जी।